गुड मॉर्निंग। आज हम करेंगे फ्रेस्नेल डिफ्रैक्शन के अंदर डिफ्रैक्शन एट ए स्ट्रेट एज, यानी सीधी कोर पर विवर्तन। कि मान लीजिए ऐसे एक स्रोत है, लाइन स्रोत है, और इससे एक बेलनाकार जो तरंगागर है वो निकलता है। इसके सामने एक कोर है जिसको ओडी कोर कहा गया है, और इसके आगे है पर्दा। पर्दे पर लाइट की मात्रा कहाँ पे ज़्यादा होगी, कहाँ पे कम होगी, यही बेसिकली सवाल है। आने वाले जो तरंगागर को हम दिखा रहे हैं वो W से दिखा रहे हैं। मान लीजिए वो पॉइंट से जो S सोर्स है उसकी जो दूरी है वो है स्मॉल a, और वो पॉइंट से जो स्क्रीन है उसकी दूरी भी है b। तो यहाँ पर हम लाइट की जो तीव्रता है पर्दे के अलग अलग बिंदुओं पे चाहते हैं कि कितनी होगी। सबसे पहले मान लीजिए छाया क्षेत्र के अंदर कोई पॉइंट है P1, तो वहाँ पे हम देखते हैं कि लाइट की तीव्रता कितनी होगी। तो सबसे पहले P1 से इस स्रोत S जो है उस पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं। मान लीजिए ये इस तरंगागर को O1 पे मिलता है, तो O1 जो है वो पोल होगा, और इस पोल पर हाफ पीरियड स्ट्रिप्स बनाई जाती हैं, क्योंकि आने वाला जो तरंगागर है वो बेलनाकार है, इसलिए O1 पर हाफ पीरियड स्ट्रिप्स बनाई जाएंगी। ऊपर से नीचे की तरफ जाएंगी ये पट्टियाँ। अब आप यहाँ से देख सकते हैं कि O1 से W' साइड ये सारी की सारी तो ब्लॉक है, इसलिए P1 पर जो लाइट है वो O1 से लेके W' तक ये आधा पट्टियाँ जितनी भी हैं वो सारी की सारी ब्लॉक है, और दूसरी आधी पट्टियाँ जो हैं वो O1 W साइड में है। वहाँ पर भी O1 से O तक की जो पट्टियाँ हैं वो ब्लॉक हैं। हाँ, O से W वाली पट्टियाँ जो है वो आगे खुली हुई है। तो मान लीजिए अभी मैं एग्जांपल के तौर पे मानता हूँ कि O1 से O तक मान लीजिए इतनी दूरी है। पहली हाफ पीरियड जो पट्टी है, हाफ स्ट्रिप है, वो अवरुद्ध है। तो फिर P1 पर जो लाइट आएगी वो दूसरी तीसरी चौथी पट्टी सभी से आएगी। तो E0 इक्वल टू -E02 प्लस E03 -E04, और इसी तरह से आगे इन सभी का जो सम होगा वो -E02/2 के बराबर होगा। यदि मान लीजिए इसने दो पट्टियाँ जो हैं वो रोक रखी हैं, तो उस केस के अंदर जो P1 पर परिणामी यहाँ आएगा वो E03 -E04 प्लस E05 प्लस डैश है, ये बराबर होगा E03/2। अतः P की स्थिति छाया क्षेत्र में बढ़ने से तीव्रता जो है वो घटेगी। छाया क्षेत्र पर जो तीव्रता है वो एक्चुअली परिणामी याम का स्क्वायर होता है, तो E02 स्क्वायर/4 या होगी, या E03 स्क्वायर/4 होगी। और जैसे जैसे आप आगे जाएंगे जैसे जैसे हम आगे जाएंगे तीव्रता जो है वो गिरेगी। अब आती है कि छाया क्षेत्र की सीमा पर कितनी होगी तीव्रता। छाया क्षेत्र की सीमा जो है वो P पॉइंट पे कहलाती है। P पॉइंट पे जो तीव्रता है, P पॉइंट के लिए जो पोल है वो O होगा। O से W' में आधी आधी पट्टियाँ होंगी सारी, तो वो तो सारी ब्लॉक है। हाँ, O से W तक की जितनी भी पट्टियाँ हैं वो सारी खुली हुई होंगी, जिनका जो परिणामी याम है वो सारी पट्टियों का E01 -E02 प्लस E03 -E04 एंड सो ऑन, सभी का सम जो है वो E01/2 होगा। तीव्रता जो है उसकी 1/4 हो जाएगी। E01 का स्क्वायर होगा और E2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा।
अब आता है प्रकाशमय क्षेत्र के अंदर जो प्रकाश की तीव्रता है वो कितनी होगी। प्रकाशमय क्षेत्र के अंदर मान लीजिए P2 को पॉइंट है, जैसे ये दिखाया गया है। P2 से परपेंडिकुलर ड्रॉ करो वेव फ्रंट पर, O2 है मान लीजिए, वो पोल है, तो O2 से पट्टियाँ बननी शुरू होंगी। ये O2 ध्रुव है, O2 से W साइड में सारी की सारी पट्टियाँ खुली हुई हैं। हाँ, O2 से दूसरी साइड में O तक तो खुली हुई है, और उससे आगे वाली पट्टियाँ जो OW डैश वाली वो बंद है। तो मान लीजिए P2 पॉइंट जो है वो कुछ इस तरह की स्थिति है कि O2W तो सारी खुली रहेंगी, O2 से O साइड की एक पट्टी खुली हुई है। तो P2 पर जो परिणामी आयाम आएगा वो होगा ऊपर वाली सारी पट्टियों का जो सम है वो तो हो जाएगा E01 माइनस E02 प्लस E03 एंड सो ऑन। इनका सम जो आएगा 1/2 E01 आएगा, और ये जो E01 है ये है नीचे साइड में एक ही पट्टी खुली हुई है, इसलिए सम करोगे तो ये 3/2 E01 होगा, या तीव्रता होगी 9/4 E01 स्क्वायर, यानी लाइट की तीव्रता का मान जो है वो ज़्यादा होगा। यदि P2 की स्थिति इस प्रकार हो कि O2O से लगभग पहली दो पट्टियाँ गुजर रही हैं, तो यहाँ पर ये टर्म तो सेम आएगी, लेकिन नीचे जो टर्म है E01 माइनस E02 हो जाएगा। तो 3/2 E01 माइनस E02, जो कि नियरली, क्योंकि E01 और E02 लगभग बराबर हैं, E02 थोड़ा सा कम है, लेकिन फिर भी 1/2 E01 के बराबर होगा, तीव्रता 1/4 E01 स्क्वायर के बराबर होगी। इस प्रकार तीन यदि पट्टियाँ खुली हैं तो भी तीव्रता जो है वो पहले से बढ़ जाएगी। तो ये जो दिखाया गया है कि छाया क्षेत्र में तीव्रता यूँ गिरेगी, प्रकाशमय क्षेत्र के अंदर आते ही ये पहले एक पट्टी खुलेगी तो ज़्यादा होगी, दो खुलेगी थोड़ी कम हो जाएगी, तीन पे फिर मैक्सिमम की तरफ जाओगे, फिर कम, फिर चार पे कम, पाँच पे फिर ज़्यादा, ऐसे ही धीरे धीरे करके ये बाद में एक समान तीव्रता जो है वो आपको आगे दिखाई देने को मिलेगी। तो ये है जी सीधी कोर के कारण विवर्तन, जब आप बेलनाकार तरंगाग्र को किसी सीधी कोर पे डालोगे तो इस तरह की लाइट का पैटर्न जो है वो आपको दिखाई देगा।